हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। जैसे कि हमने अपने लास्ट वीडियोस में पढ़ा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट को। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आई थिंक आपको क्लियर होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वो टेंस है जो कि एट द पॉइंट ऑफ टाइम चल रहा है, इन द प्रेजेंट, राइट। सो राइट नाउ वट एवर इज़ गोइंग ऑन comes in the category of present continuous, right? What is present perfect? Whatever has happened just before now, जो कि अब आज से बिल्कुल पहले कंप्लीट हुआ है, रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। तो आज जो हमारा टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जिसके अंदर आप ऑलरेडी देखते हैं कि देयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ टू सेंटेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंसेस, राइट। या दो टेंसेस का कॉम्बिनेशन है, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस। इसका मतलब है कि वो टेंस जो कि परफेक्टली हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली हो रहा है, लेकिन किसी पॉइंट ऑफ टाइम से स्टार्ट होकर और अभी तक कॉन्टिन्यूस है, एट द पॉइंट ऑफ टाइम नाउ, राइट, जो अभी तक कॉन्टिन्यूस है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या डिफरेंस है, राइट। कब हम बोलें शी इज़ राइटिंग अ लेटर और कब हम बोलें शी हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर, राइट। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होता है एंड दे हैव बीन कॉन्टिन्यूसली आस्किंग थ्रू मैसेजेस और इन माई क्लासेज ऑल्सो कि सर ये डिफरेंस क्या है कि हम कब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को यूज़ करें और कब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को यूज़ करें, ठीक है। सो इन टुडेज़ वीडियो आई विल मेक इट वेरी क्लियर। आज की वीडियो में हम बिल्कुल क्लियरली बता देंगे आपको कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को आप किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम समझते हैं एक टाइमलाइन को, राइट। जैसे कि इस टाइमलाइन को मैं हमेशा अपने वीडियो में इंडिकेट करता हूँ। यहाँ पर हम एक और सेंट्रल लाइन डाल देते हैं और इस सेंट्रल लाइन में हम इस सेंट्रल लाइन को, जो कि आप देख रहे हैं वर्टिकली खड़ी हुई है, इस लाइन को हम कहते हैं प्रेजेंट। दिस इज़ प्रेजेंट टाइम। जो इससे पहले हो गया, वॉट एवर हैपन्ड बिफोर नाउ, प्रेजेंट को मैं कहता हूँ नाउ, राइट। जो भी इससे पहले हो गया वो है पास्ट। जो प्रेजेंट के आगे होगा, जिसको अभी तक हमने एक्सपीरियंस नहीं किया है, केवल हम उसको अज्यूम कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आगे क्या होगा, दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ फ्यूचर। तो टाइम आपकी तीनों कैटेगरी में होता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हम बात करें तो अगर हम कहते हैं शी इज़ राइटिंग, कब कहना चाहिए हमें? इफ़ दैट एक्शन इज़ गोइंग ऑन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन द प्रेजेंट, एट नाउ, राइट। अभी जो भी चल रहा है, जैसे मान लीजिए अभी आप मेरे इस लेक्चर को सुन रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? वी आर लिसनिंग अ वीडियो, राइट। वी आर लिसनिंग अ लेक्चर ऑन टेंसेस, राइट। हम टेंसेस पर एक लेक्चर सुन रहे हैं, राइट नाउ यू आर लिसनिंग, ठीक है। जैसे कि अभी आप बैठे हुए हैं तो आप बोलेंगे वी आर सिटिंग, ठीक है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या बोलूँगा? आई एम टीचिंग यू अ लेसन। मैं आपको एक लेसन सिखा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू अ टॉपिक ऑन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो जो भी अभी चल रहा है, राइट नाउ, वट एवर इज़ ऑन गोइंग, जो भी इस मोमेंट पे चल रहा है, जिसकी कंप्लीशन नहीं हुई है, जो कॉन्टिन्यूस है, रिगरस है, प्रोग्रेसिव है, वो एक्शन प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में फॉल होता है, ठीक है। अब इसके बाद में आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को क्यों यूज़ कर रहे हैं? देखिए, जो एक्शन अभी चल रहा है ऑब्वियसली वो पास्ट में भी चल रहा होगा, स्टार्ट वो पास्ट में ही, इस किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर वो स्टार्ट हुआ होगा, लेकिन आपने पास्ट के किसी टाइम को इंडिकेट नहीं किया। आपने ये नहीं बताया कि ये जो एक्शन जिसको आपने अभी ऑब्ज़र्व किया है, जिसकी कॉन्टिन्यूटी को आपने अभी ऑब्ज़र्व किया है कि ये एक्शन अभी चल रहा है, आप ये नहीं बता रहे हैं कि कब से चल रहा है। आप उस टाइम को इंडिकेट नहीं कर रहे हैं जो पास्ट का टाइम है, राइट। ऑब्वियसली जो एक्शन अभी चल रहा है ऑब्वियसली वो पास्ट में ही स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि आपने जस्ट देखा और वो शुरू हो गया। जैसे सपोज़ करो कि आप एक प्लेग्राउंड में गए, वहाँ एक मैच चल रहा था, ठीक है।
तो अभी आप प्लेग्राउंड पे खड़े हुए हैं, एक मैच चल रहा है, लेकिन क्या आप गए तभी मैच चल रहा है? नहीं, मैच तो पहले से ही चल रहा था, ठीक है। लेकिन आप जब गए तो आपने वहाँ पर एनालाइज़ किया कि वहाँ कोई एक्शन हो रहा था, तो आपने उसको कैसे इंडिकेट किया? आपने कहा चिल्ड्रेन आर प्लेइंग अ क्रिकेट मैच, यानी आपने बताया कि इस मोमेंट पर जब मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, इस मोमेंट पर बच्चे क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। अब आपको अगर ये बताना है स्टूडेंट्स कि वो क्रिकेट मैच कब से खेल रहे हैं, अभी तो खेल रहे हैं, आप वहाँ खड़े हैं, आप देख रहे हैं क्रिकेट मैच चल रहा है, लेकिन अगर आप ये बताना चाहते हैं कि वो कब से खेल रहे हैं, इफ़ यू नो द टाइम फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड, कहाँ से वो स्टार्ट हुआ और अभी तक जब आप उसे देख रहे हैं वो चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो जब हम किसी भी एक्शन के कॉन्टिन्यूटी को एक्सप्रेस करते हैं विद द पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम, कि किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम से वो स्टार्ट हुआ, ठीक है, और अभी प्रेजेंट तक वो कॉन्टिन्यूस है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को डालते हैं, ठीक है। अब वो टाइम जो है एक पॉइंट ऑफ टाइम भी हो सकता है, यानी एक पर्टिकुलर टाइम, एक डेफिनेट टाइम भी हो सकता है, और वो टाइम एक ड्यूरेशन भी हो सकती है। ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है? ड्यूरेशन मतलब जैसे हम बोलते हैं 4 वीक्स, 4 मंथ्स, 4 आवर्स, 4 मिनट्स, 4 ईयर्स, तो एक ड्यूरेशन हो गई। लेकिन अगर मैं किसी ईयर का नंबर इंडिकेट करूँगा, जैसे मैं बोलूँगा 1991, तो ये ड्यूरेशन नहीं है, ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है। मैं बोलूँगा 7 o'clock, तो ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है। मैं बोलूँगा मंडे, नवंबर, ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है। ड्यूरेशन होता है एक टेन्योर, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ़ वीक्स आते हैं, नंबर ऑफ़ ईयर्स आते हैं, नंबर ऑफ़ डेज़ आते हैं, वो ड्यूरेशन होता है, ठीक है। तो उसका भी मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। अगर हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम आ गया है तो हम उसको सेंटेंस में कैसे इंडिकेट करेंगे। अगर हमारे पास एक ड्यूरेशन आ गया है जिसे पीरियड ऑफ टाइम कहा जाता है, अगर वो टाइम आ गया तो हम उसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा, जो एक्शन अभी चल रहा है या इन दिनों चल रहा है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी समझाया था, और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप मेरे लास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के वीडियो को जाकर एक बार अच्छे से गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रेजेंट, और उस टाइम भी मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में डिफरेंस बताया था, कैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से डिफरेंट है, ठीक है। चलिए, अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या है? तो पास्ट में हम टाइम इंडिकेट करना चाहते हैं कि इस पॉइंट ऑफ टाइम से ये एक्शन स्टार्ट हुआ था पर कंप्लीट नहीं हो पाया, और आज जब हम इसे देख रहे हैं तो आज भी ये एक्शन चल रहा है, ऑन गोइंग है, और प्रोबेबली ये एक्शन फ्यूचर में भी चल सकता है, कंप्लीशन इसका नहीं हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा कि इस बुक को मैं पिछले 5 ईयर्स से लिख रहा हूँ, राइट। तो मैं कैसे लिखूँगा? आई शुड राइट आई हैव बीन राइटिंग दिस बुक सिंस लास्ट 5 ईयर्स, ठीक है। मैं लास्ट 5 ईयर्स से इस बुक को लिख रहा हूँ। तो मैंने 5 ईयर्स यहाँ जो इंडिकेट किए हैं, ये एक पास्ट टाइम हो गया जो आपको ये बता रहा है कि जो एक्शन आज चल रहा है, जिसकी कॉन्टिन्यूटी आज है, वो पास्ट में किस पॉइंट ऑफ टाइम या किस ड्यूरेशन से चलता आ रहा है, वो आपको टाइम का इंडिकेशन दे रहा है। जबकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम टाइम का इंडिकेशन नहीं देते हैं, हम सिर्फ ये बताते हैं कि जो एक्शन पास्ट में कंप्लीट नहीं हुआ था वो एक्शन अभी भी कॉन्टिन्यूस है, हम उसको अभी देख पा रहे हैं कि उसकी कॉन्टिन्यूटी है, उसका प्रोग्रेशन है, ठीक है। वैसे ही अगर मैं कहता हूँ कि मैं इस घर के अंदर या मैं इस घर में 1991 से रह रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा? आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1991, राइट। हम 4 घंटे से पढ़ रहे हैं। वी हैव बीन स्टडिंग फॉर 4 आवर्स। अब आप देखिए, मैंने पिछले से लास्ट सेंटेंसेस में सिंस को यूज़ किया, और इस सेंटेंस में मैं फॉर को यूज़ कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पर डिफरेंस सिंस और फॉर का क्या है, दैट आई विल टेल यू इन द सेंटेंसेस, ओके, व्हेन वी विल हैव सम एग्जांपल्स।
ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इंडिकेट्स द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एक्शन दैट स्टार्टेड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम और स्टार्टेड एट सम ड्यूरेशन इन द पास्ट, ठीक है, जो कि किसी पास्ट की ड्यूरेशन से चलता आ रहा है एंड स्टिल कंटिन्यू है, जो किसी पॉइंट ऑफ टाइम से चलता आ रहा है और स्टिल कंटिन्यू है, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। अब अगर हम बात करते हैं किसी डेफिनेट टाइम की, किस टाइम की, ये आप नोट्स में लिख लीजिएगा, डेफिनेट टाइम की। तो स्टूडेंट्स डेफिनेट टाइम को बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम जैसे कि मैंने आपको फॉर एग्जांपल क्या क्या बता दिया, मैंने बोला 1991 पॉइंट ऑफ टाइम है, मंडे पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है, जनवरी पॉइंट ऑफ टाइम है। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम से जब एक्शन स्टार्ट होता है तो वो डेफिनेट टाइम होता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं ड्यूरेशन की, कि ड्यूरेशन क्या होती है, ड्यूरेशन को हम बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन को हम बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम। तो जो पीरियड ऑफ टाइम है वो कोई भी ड्यूरेशन हो सकती है, जिसमें नंबर ऑफ़ वीक्स, नंबर ऑफ़ ईयर्स, नंबर ऑफ़ डेज़ हैं, जैसे 4 वीक्स, 4 मंथ्स, 4 ईयर्स, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, इस तरह का जो टाइम होता है वो पीरियड ऑफ टाइम होता है, ठीक है, जिसे हम ड्यूरेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर पॉइंट ऑफ टाइम आता है, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक आप समझ गए होंगे कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है। अगर पॉइंट ऑफ टाइम आता है, पॉइंट ऑफ टाइम आता है तो हम टाइम से पहले सिंस लगाते हैं, सिंस लगा सकते हैं या फ्रॉम भी लगा सकते हैं, सिंस लगा सकते हैं या फ्रॉम भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर ड्यूरेशन आती है तो ड्यूरेशन से पहले आप लोग फॉर लगाते हैं। इसलिए 4 आवर्स, जब मैंने बोला कि वी हैव बीन स्टडिंग फॉर 4 आवर्स, तो 4 आवर्स एक ड्यूरेशन है, ठीक है, एक नंबर ऑफ़ आवर्स बताए जा रहे हैं उसमें, तो नंबर ऑफ़ आवर्स है इसलिए ड्यूरेशन है, और इसीलिए हमने 4 आवर्स के पहले फॉर का यूज़ किया है। लेकिन जब हमने बोला 1991, तो 1991 एक पर्टिकुलर टाइम है, एक डेफिनेट टाइम है, इसीलिए हमने उससे पहले लगाया सिंस, ठीक है। फ्रॉम भी लगा सकते थे आप, जी हाँ बिल्कुल ये राइट होगा। अब आप एग्जाम्पल देखिए, स्ट्रक्चर्स देखिए, आप उससे बेटर समझ पाएंगे। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी नोट्स कॉपी में, ठीक है। अब देखिए स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले असर्टिव में आते हैं। तो बेटा क्योंकि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, जैसे मैंने आपको बोला था, तो परफेक्ट के लिए यहाँ परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होंगी, प्लस आपको पता होगा हैव फॉर्म्स के साथ मैंने बताया था V3 आता है। लेकिन अगर हमें कॉन्टिन्यूस बनाना है तो हमें कौन सी वर्ब चाहिए होगी, V1 प्लस ING चाहिए होगा। अगर हमें हैव को V1 प्लस ING से कनेक्ट करना है तो हमें बी का पास्ट पार्टिसिपल, बी का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी V3 फॉर्म क्या है, बीन है। तो इसीलिए इसकी जो वर्ब है वो क्या बन जाएगी, हैज़, हैव, बीन प्लस V1 प्लस ING, ठीक है। समझ में आई थिंक आपको आ गया होगा। हैज़ हैव यहाँ इसलिए है क्योंकि ये परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, कॉन्टिन्यूस है इसलिए V1 प्लस ING है, ठीक है। अब हैज़ हैव के साथ तो V3 आता है, तो बच्चे बोलते हैं सर फिर ING क्यों आ गया, तो बेटा ING आ गया कॉन्टिन्यूस की वजह से, हैज़ हैव आ गया प्रेजेंट परफेक्ट की वजह से। अब हैज़ हैव के साथ तो लगती है पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल मतलब V3 फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। लेकिन V4 लगानी है तो क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट तो चेंज हो नहीं सकता, हैव के साथ तो V3 ही आएगा, तो V3 किसका लगाएंगे, B का लगाएंगे। B फॉर्म्स भी मैंने आपको बताया था, B का प्रेजेंट फॉर्म है इज़ MR, राइट, पास्ट फॉर्म है वॉज वर, और पास्ट पार्टिसिपल यानी V3 है बीन और V4 है बीइंग, ING फॉर्म है B का। तो B हमने यहाँ पर B का थर्ड फॉर्म दे दिया, तो हैज़ हैव प्लस V3 वाला कॉन्सेप्ट भी पूरा हो गया, और कॉन्टिन्यूस है इसलिए V1 प्लस ING वाला कॉन्सेप्ट भी पूरा हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में बिल्कुल अच्छे से आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट तक का सेंटेंस तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सब्जेक्ट से हम स्टार्ट करते हैं, असर्टिव को वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन मैंने आपको बताया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में टाइम का इंडिकेशन भी बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप टाइम को इंडिकेट कर रहे हैं तो आप एप्रोप्रिएटली ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस और
फॉर का यूज़ करेंगे, सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे आफ्टर ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि शी हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर, और हम यहाँ लिखना चाहते हैं शी हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर, और मैं टाइम आपको दे रहा हूँ मॉर्निंग। तो मॉर्निंग एक डेफिनेट टाइम है जो डे में एक बार ही होता है। तो आप डेफिनेट टाइम के पहले किसको यूज़ करेंगे, सिंस को यूज़ करेंगे या फॉर को यूज़ करेंगे। आप लोग आंसर करिए कमेंट्स में भी कि क्या हो सकता है इसमें, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए शी हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, राइट। मॉर्निंग से वो लेटर लिख रही है, तो क्योंकि मॉर्निंग एक डेफिनेट टाइम है, मेरे हिसाब से सिंस आना चाहिए, ठीक है। बाकी आप लोगों ने अभी तक मेरे लेक्चर से क्या सीखा है उसके अकॉर्डिंग आप कमेंट्स में अपने सेंटेंस को फ्रेम करके आंसर लिखिए, ठीक है। अगर हम ये कहें कि वो 2 घंटे से लेटर लिख रही है तो क्या आएगा। अगर मुझे 2 आवर्स ऐड करने हैं इसमें, शी हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर, तो क्या आएगा। और अगर मॉर्निंग लिखना है तो क्या आएगा। मेरा आंसर होगा, मैं अगर आंसर दूंगा तो मेरा आंसर होगा शी हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग के साथ में सिंस लगाऊंगा, और अगर मुझे लिखना है 2 आवर्स तो मैं फॉर 2 आवर्स लिखूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि 2 आवर्स एक ड्यूरेशन है, और जैसा कि मैंने आपको बताया ड्यूरेशन के पहले लगता है फॉर। मॉर्निंग एक डेफिनेट टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, इसीलिए उससे पहले लगता है सिंस। सिंस की जगह आप फ्रॉम भी लगा सकते हैं, यानी आपका सेंटेंस कुछ ऐसे भी बन सकता है शी हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर फ्रॉम मॉर्निंग, ठीक है। तो सिंस और फ्रॉम में से कुछ भी आ सकता है। बाकी आप लोग कैसे सोचते हैं अपने आंसर्स को, आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। वैसे ही अगर नेगेटिव बनाना है तो इसमें आप ध्यान रखिए, मैंने आपको हमेशा बताया कि नेगेटिव जो है वो वर्ब के पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब के पहले नहीं आता है। तो हैज़ हैव के पहले नॉट नहीं लगाना है, क्योंकि बीन आईएनजी के पहले लिखा हुआ है, इसलिए नॉट विल कम बिफोर बीन, राइट। नॉट किसके पहले आएगा, बीन के पहले, बीन के बाद नहीं लगाना है। यानी सेंटेंस इस तरह नहीं बनाना है शी हैज़ बीन नॉट राइटिंग अ लेटर, ये रॉन्ग हो जाएगा। नॉट विल कम बिफोर योर मेन वर्ब, नॉट बिफोर योर ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब के पहले नॉट कभी नहीं लगाना है। शी नॉट हैज़ लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, शी हैज़ बीन नॉट लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। बीन इज़ कमिंग बिफोर राइटिंग, इसीलिए बीन के पहले नॉट लगाना है। और थर्ड पोजीशन आप याद रख लीजिए ऑक्सिलरी के बाद में, शी हैज़ नॉट बीन राइटिंग अ लेटर। टाइम आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर लेंगे कि आपको सिंस लगाना है तो पॉइंट ऑफ टाइम होना चाहिए, और फॉर लगाना है तो पीरियड ऑफ टाइम यानी ड्यूरेशन होना चाहिए। तो इस स्ट्रक्चर को आप कंप्लीट करके लिखेंगे, टाइम यूनिट इसके साथ ऐड करके, लास्ट में ऑब्जेक्ट के बाद आप सिंस और फॉर लगाएंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, जो भी टाइम इसके साथ इंडिकेट होता है वो टाइम आप लास्ट में लगा सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं लास्ट स्ट्रक्चर पे। अगर मुझे इसको क्वेश्चन बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। मैंने एक बहुत सिंपल रूल, एकदम परफेक्ट रूल मैंने आपको बता रखा है। सिंपल है, असर्टिव में सब्जेक्ट पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब बाद में आती है। इंटेरोगेटिव में सिर्फ एक काम करना है, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट की पोजीशंस को चेंज कर देना है। सो हैज़ हैव कम्स बिफोर एंड सब्जेक्ट कम्स आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। तो आपका अगर सेंटेंस है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, टाइम ऐड करना ना भूलें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो अगर मेरा सेंटेंस है शी हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, तो मेरा क्वेश्चन क्या होगा, हैज़ शी बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, ठीक है। आप और ऐसे बहुत सारे इजी पहले सेंटेंसेस बना के देखो, जैसे कि मैं आपका यहाँ पिछले 4 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ। तो इस सेंटेंस का इंग्लिश क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइएगा, ठीक है। तो कि हमें, ताकि हमें पता चले कि हमारे जो वीडियोस हैं वो आपके लिए कितने इफेक्टिव हो रहे हैं, कितने यूज़फुल हो रहे हैं, वेदर यू आर लर्निंग समथिंग और नॉट, ठीक है। ताकि हम उसके अंदर और इम्प्लीमेंटेशंस कर सकें और अच्छे चेंजेस ला सकें और बेटर हम उसको बना सकें, ठीक है। सो योर सपोर्ट, योर सम काइंड ऑफ मोटिवेशन इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर अस टू मेक better videos for you so that we can bring some more content, okay, ताकि हम और अच्छा कंटेंट ला सकें और बेटर आपको हम समझा सकें, ठीक है। और कैसे लग रहे हैं आप लोगों को वीडियोस, वो भी आप रेगुलरली कमेंट बॉक्स में लिख के बताते रहिए, ताकि हम और इंस्पायर हों अच्छे वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा टाइम की कमी की वजह से वीडियोस थोड़े लेट हो जाते हैं, बट स्टिल वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू गिव यू बेस्ट कंटेंट आउट ऑफ
ताकि आप लोगों को अपने एग्ज़ाम्स के टाइम पे बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, चलिए तो इंटेरोगेटिव फटाफट बताइए, जो मैंने आपको सेंटेंस दिया है उसका क्या होना चाहिए, आप लोग कमेंट्स में भी लिख कर बताइएगा। ठीक है, मेरा सेंटेंस है कि मैं आपका यहाँ पिछले 4 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ। इसका सेंटेंस क्या होगा और इसका क्वेश्चन जो है वो कैसे बनना चाहिए, इसका नेगेटिव कैसे बनना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको दे रहा हूँ कि मैं आपके घर पर पिछले 2 घंटे से बैठा हुआ हूँ। आई हैव बीन सिटिंग एट योर होम सिंस लास्ट 2 आवर्स। लास्ट लगते ही वो चीज़ डेफिनेट हो जाती है, इसलिए सिंस का यूज़ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और इसको नेगेटिव बनाना है तो क्या क्या बोलेंगे, आई हैव नॉट बीन सिटिंग एट योर होम सिंस लास्ट 2 आवर्स। और अगर मुझे इसको क्वेश्चन बनाना है तो मैं क्या लिखूँगा, हैव यू बीन। मैंने आपको पहले भी बताया था, आई और वी अगर हो तो आप उसको क्वेश्चन में यू में चेंज कर दीजिए। तो कोई अगर मुझसे पूछेगा तो क्या पूछेगा, जैसे मैंने कहा कि मैं आपके घर पे पिछले 2 घंटे से बैठा हुआ हूँ, तो मेरे से अगर कोई पूछेगा तो क्या पूछेगा, हैव यू बीन सिटिंग एट माई होम सिंस लास्ट 2 आवर्स। क्या आप मेरे घर पे पिछले 2 घंटे से बैठे हुए हैं। ठीक है, क्या बच्चे पिछले 4 घंटे से ग्राउंड में खेल रहे हैं। इसका क्वेश्चन क्या बनना चाहिए, इसका क्वेश्चन क्या बनना चाहिए, हैव द चिल्ड्रन बीन प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड सिंस लास्ट 4 आवर्स। राइट, इस तरह इसका क्वेश्चन बनना चाहिए। बच्चे पिछले 4 घंटे से प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं, ये असर्टिव है तो इसको कैसे बनाएंगे आप, चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड सिंस लास्ट 4 आवर्स। ठीक है, और अगर हम पिछले वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, लास्ट वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, तो फॉर का यूज़ होगा, क्योंकि 4 आवर्स एक ड्यूरेशन बन जाएगा। लेकिन लास्ट लगाते ही वो चीज़ एक पर्टिकुलर टाइम को इंडिकेट करने लगती है, और पर्टिकुलर टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, इट्स माय रिक्वेस्ट that you have to do some practice of this, try to make some sentences out of it। और सेंटेंसेस बनाते टाइम अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई क्वेरी या डाउट आता है, जस्ट पुट अप योर क्वेरी एंड डाउट इन द कमेंट बॉक्स। वी विल श्योरली ट्राई टू रिजॉल्व योर डाउट्स ओके विद द इफ़ेक्ट। जितना हम लोग जल्दी कर पाएंगे उतना जल्दी हम आपके डाउट्स को भी सॉल्व करके देंगे। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो एटलीस्ट आप 15 to 20 सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करिए। एंड विद दिस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड प्रेजेंट टेंस आई थिंक। लेकिन प्रेजेंट टेंस में कंप्लीशन तब होता है जब आप परफेक्टली उसके 40 to 50 सेंटेंसेस बनाकर प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस को सॉल्व करके आप हमें एश्योरेंस दें कि हाँ सर, हाँ मैडम, ये अब मेरा बिल्कुल पक्का हो गया है। नाउ आई हैव नो डाउट इन प्रेजेंट टेंस, एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल कम विद द पास्ट टेंस। ओके, तो आप लोग प्रेजेंट टेंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। आई नो कि बहुत सारे बच्चे वीडियोस को इफ़ेक्टिवली देख रहे हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस वो लोग कर रहे हैं। तो वी ऑल्सो एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आप लोग हमारे वीडियो से अच्छा सीखें और अच्छी प्रैक्टिस करें। ओके, सो टिल देन आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल ब्रिंग फॉर यू द नेक्स्ट टेंस, द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ टेंस, दैट इज़ द पास्ट टेंस। टिल देन कीप लर्निंग, have fun, and keep learning your English with fun. Okay, so have a nice time. Thank you.